अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज मार्केट विजिट था। आपको पता है हर संडे के संडे में मार्केट जाते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट में बर्ड की क्या कंडीशन है। ठीक है ना जी। तो मार्केट का आज जो था, थोड़ा सा मैं अर्ली गया था, यानी कि जल्दी चला गया था, जल्दी वापस आ गया, क्योंकि आज मैच था, फाइनल था पाकिस्तान क्रिकेट का, तो T20 का। हार गया पाकिस्तान पता है, आपको भी पता होगा। चले खैर, होता है, खेल में हार जीत तो होती है, ये तो चलता रहता है, अच्छा खेले। तो बस आज मार्केट का कुछ थोड़ा सा हमने देखा कि मार्केट के अंदर फिंच का रेट तो वही चल रहा है, तकरीबन 500 550। अच्छी फिंच यानी कि 550 में ले लेते हैं, वरना 500 में। ठीक है ना जी। और दूसरा, डफ का रेट, जैसा कि सर्दियां आती हैं और डफ का रेट नीचे की तरफ जाता है, तो डफ का रेट भाई 550 600, 550 600, ये मार्केट का रेट रहा आज डफ का। ठीक है। जावा फुल बूस्ट में, जावा ग्रे जावा भी 3500 रुपये में ले रहे हैं बड़ा, और जो वाइट है वो 6000 रुपये में, और जो फॉन है वो तो 22,000 रुपये का चल रहा है। 16,000 के पट्टे, 22,000 रुपये का एडल्ट। तो जावा तो वाकई हाथ रखना मुश्किल हुआ हुआ है जावा के ऊपर, और लोग डिमांड भी बहुत कर रहे हैं। ये भी है कि लोग ढूंढ रहे हैं, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि भाई जावा तैयार है या जावा के पट्टे हैं तो आप हमें दे दें। तो बहरहाल होता है, कोई बात नहीं। बहरहाल ये है कि इन दिनों में मैं तो, जो भी नए लोग फार्मिंग में आ रहे होते हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि भाई आप अगर कोई, यूँ समझ लें कि जो ट्रेंड में चल रहा है, आप अगर वो पे यानी कि उसकी फार्मिंग शुरू करते हैं, जैसे कि भाई जावा अभी चल रहा है, तो भाई उसमें ये है कि कल कला को बस आप ये जहन में रखें कि इसका रेट नीचे जाएगा, तो आप ये नहीं सोचेंगे यार मेरा नुकसान हो गया। फार्मिंग करना कोई मसला नहीं है, फार्मिंग करें, आप सीखें, उसको करें, कोई मसला नहीं, लेकिन बंदे को ज़रा चोट सी लगती है कि यार मैंने 6,000 रुपये का लिया था, अब तो मार्केट में ये 4,000 रुपये का बिक रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा होता है। हाँ, ऐसे टाइम पे थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के अगर आप वो बर्ड उठा लें, जो बर्ड जिसका रेट थोड़ा कम चल रहा है, तो इसमें उम्मीद ये होती है कि आपको 1 साल लगता है, यानी कि अपने फार्म को सेट करने में तकरीबन साल भर आपको लग जाता है। कि जितना आपकी, यूँ समझ लें आपने 20 पेयर लिया, आपने एक जहन बनाया हुआ मुझे 100 पेयर करने, तो 100 पेयर करने में आपको टाइम लगेगा, इतने टाइम में रेट परिंदे का इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अक्सर और बेशतर ऐसा ही होता है। और दूसरी सूरत में ऐसा भी है कि भाई अगर आपने एक ऐसा परिंदा उठाया जिसका रेट अभी बढ़ा हुआ है, जैसे जावा उठाया, हो सकता है आप साल बाद, जब आप साल 2 1.5 साल के बाद आप मार्केट में बेचने लाएँ, तो हो सकता है इसका रेट कम हो चुका हो। तो ये इस काम में चलता रहता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई जो परिंदा आप सीख लेते हैं, उस परिंदे को छोड़ें नहीं फिर। हाँ, छोड़ने की एक सूरत है, वो ये है कि आप जा ही बड़ी म्यूटेशन की तरफ रहें, आप फैंसी बर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये है कि छोटे बर्ड को आप छोड़ के फैंसी बर्ड में चले जाएं। फैंसी बर्ड में जाना और रेडीमेड से निकल के, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ कि लोग फैंसी बर्ड में किस तरह जाते हैं, और लोग छोटी म्यूटेशंस यानी कि जो रेडीमेड बर्ड्स हैं, जो जाल वाले ख़रीदते हैं, इनसे ही काम क्यों शुरू करते हैं, बड़े बर्ड से काम क्यों नहीं शुरू करते। क्योंकि ये बहुत से नए फार्मर्स के जहन में आता है कि यार हम अगर इनके, यूँ समझ लें कि अभी जावा जैसे ट्रेंड में है, रेडीमेड परिंदा है, लेकिन अगर हम रिंग नेक डाल लें या हम इससे कोई बड़ी वैरायटी डाल लें, तो वो हम इधर इसके लेंगे 10 पेयर, वो लेंगे हम 2 पेयर, एक बराबर हैं। तो इसका इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझा सकूँ। एक सवाल जो मुझे बार बार तंग कर रहा था, वो उसके ऊपर मैं भी बहुत सोचता रहता था, बहरहाल हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी उठाया कि भाई आप म्यूटेशन जो है फिंचेस की, इसकी भी थोड़ा सा वैरायटी के बारे में बताएं। लोग चीट भी कर देते हैं इसके अंदर हमें, यानी कि कोई चूना वूना लगा गया, किसी को कॉमन चीज़ भेड़ दी और बोल दिया कि ये तो म्यूटेशन है, ये तो रेयर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर। अच्छा, मसला ये यार, मैं असल में सोचता ये हूँ कि अब म्यूटेशन जो है ना, इसके ऊपर 2 3 सवाल मेरे जहन में रहते हैं कि यार म्यूटेशन अगर ज़्यादा कमा के देती है, तो फिर सब लोग क्यों नहीं लगा लेते। भाई कॉमन फिंच है, म्यूटेशन कलर का फ़र्क है, तो फिर बंदा कलर वही लगा ले सारी, और मार्केट में ज़्यादा यानी कि ज़्यादा मुनाफा कमा ले, क्योंकि फिंच वही है। तो ऐसा क्यों नहीं है। दूसरा ये है कि क्या रेयर जो म्यूटेशंस हैं, इनकी ब्रीड कम होती है क्या, यानी कि अगर ये ब्रीड, यानी कि मार्केट में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है, ट्रिपल ऑरेंज, ट्रिपल ब्लैक,
और इसके अंदर कुछ ऐसी हैं जिनके जैसे पेंगुइन हो गई, इसमें इज़ाबेल हो गई, ये ओरिजिनल कलर है, ठीक है ना। लेकिन जो यानी कि ट्रिपल ब्लैक, ट्रिपल ऑरेंज, इस तरह की जो सी है, ये ऐसा है कि ये शायद ये कोई कोई पीस निकलता है, तो इसको शायद मुश्किल है बनाना। लेकिन ये कि बाकी जो कॉमन है तो इनका रेट भी फ़र्क है, आप ख़ुद भी चेक करें यूट्यूब के ऊपर। इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करेंगे और मेरे हो सकता है 2-3 व्लॉग इसके ऊपर इसमें बन जाए, कि इसमें मैं बताऊंगा कि लोग, हर बंदा म्यूटेशन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा और कौन लोग म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बस जो अभी तक मेरे पास जो मुझे लगता है, मैं सिर्फ वो आपको थोड़ा सा बतला देता हूँ कि भाई यूँ समझ लें कि म्यूटेशन का, जैसे म्यूटेशन रेयर है थोड़ी है, इसी तरीके से म्यूटेशन का कस्टमर भी कम है, ठीक है ना। तो आपको, अगर आपके पास ख़रीदार है तो फिर आप म्यूटेशन पर भी जा सकते हैं, अगर आपके पास ख़रीदार नहीं है तो फिर ऐसा भी होता है कि भाई मैं ये इसके ऊपर इंशाल्लाह व्लॉग करूँगा और मैं बतलाऊँगा कि मैं जब एक रेयर वैरायटी का बर्ड मार्केट में लेकर जाता हूँ तो लोग उसकी क्या कीमत लगा रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैं कई दफ़ा देख चुका हूँ, मेरे साथ ये कई दफ़ा ये हुआ है कि हमको रेयर लेके जाते हैं तो वो कहते हैं यार ये तो कॉमन है, ये तो भाई ये तो सबके साथ ही मिक्स में बिक रहा है। अब वो बाद में दुकानदार उसको अलहदा खाने में डाल के उसको 2000 का 3000 का बेच रहा होता है और कॉमन को बेच रहा होता है 1000 रुपये में, 500 रुपये में। तो वो हमें पता होता है, जब हम लेने जाते हैं तो वो अलहदा ही डला हुआ होता है, ठीक है। तो बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह देखेंगे कि कहाँ से कैसे चीटिंग होती है और कौन करता है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर करेंगे बात ना फिर कभी, अभी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो अभी के लिए इजाज़त चाहेंगे, थोड़ा सा हमने जाल रेट अपडेट कर दिया और थोड़ा सा बतला दिया कि किस रेट किस बर्ड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।